ओम नमः शिवाय। राधे राधे प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति मार्ग में। आज हम आपको माघ मास की पूर्णिमा की व्रत कथा की सुनाते हैं। तो चलिए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री रूपवती बहु सुशील और पतिव्रता स्त्री थी, परंतु उन्हें एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह दोनों अत्यधिक दुखी रहते थे। एक समय एक बड़े तपस्वी योगी उस नगरी में आए। वह पूरी नगरी हर घर में भिक्षा लेते थे, परंतु उस ब्राह्मण धनेश्वर के घर उसकी पत्नी रूपवती से वह भिक्षा नहीं लेते थे। यह सब देखकर धनेश्वर बहुत दुखी होता था। एक दिन वह योगी जी के पास जाकर बोला, महात्मा, मैं आप सभी लोगों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर से कभी भी आप भिक्षा नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी बोले, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम निसंतान हो। निसंतान धर्म की भिक्षा पतितों के अंतर में बराबर होती है, और पतितों का अन्न खाने वाला पतित हो जाता है, इसलिए मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। यह सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हुआ था और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। तब महात्मा बोले, हे ब्राह्मण, तुम वन में जाकर माँ चंडी की आराधना करो। ऐसा करने से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। घर आकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और स्वयं तपस्या करने वन में चला गया। वन में जाकर उसने माँ चंडी की 16 दिन तक उपासना की और उपवास किया। 16वें दिन माँ चंडी ने उसे वह स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु वह 16 वर्ष की आयु मृत्यु को प्राप्त होगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो इतने आटे के दिए बनाकर शिव जी की पूजा करना। प्रातःकाल इसी स्थान पर तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और वह फल अपनी पत्नी को खिला देना। भोलेनाथ की कृपा से उसे गर्भधारण होगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसे वह स्थान पर एक आम का वृक्ष दिखा, जिस पर अत्यंत अंदर आम का फल लगा था। धनेश्वर ने वृक्ष पर चढ़ने के कई प्रयत्न किए, परंतु वृक्ष पर चढ़ नहीं पाया। तब उसने भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करके कि हे विघ्नहर्ता, मेरी इस विधि को दूर कीजिए, जिससे मैं आम का फल तोड़ पाऊँ। ऐसी प्रार्थना करके जब उसने वृक्ष पर चढ़ने का प्रयत्न किया तो वह वृक्ष पर चढ़ गया और वहाँ से आम का फल तोड़ लाया और लाकर अपनी पत्नी को फल दिया और कहा, भोलेनाथ को याद कर यह फल खा लो। तुम पश्चात उसकी स्त्री गर्भवती हो गई। भोलेनाथ की कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उसने देवीदास रखा। पुत्र प्राप्ति के साथ ही धनेश्वर और रूपवती ने पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। जब उसका पुत्र 16 वर्ष में लगा तो माता पिता को चिंता हो गई कि उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु निश्चित है, इसलिए उन्होंने देवीदास को उसके मामा के साथ काशी में विद्या अर्जन करने के लिए भेज दिया। मामा के साथ 1 वर्ष पश्चात इसे वापस ले आना। धनेश्वर अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना से पूर्णमासी का व्रत करता रहा और माँ भगवती की आराधना करता रहा। वह दोनों मामा भांजा काशी को रवाना हुए। रास्ते में वह एक गांव से गुजर रहे थे। वहाँ एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह था, परंतु किसी हादसे में उस कन्या के वर्ग की आँख चली गई। तब देवीदास को देखकर उसके पिता ने मामा से कहा कि तुम कुछ समय के लिए मुझे देवीदास को दे दो, जिससे मैं अपने पुत्र की जगह उसका विवाह करा दूँ। उसके बाद तुम इसे वापस ले जाना। मामा ने कहा, कन्यादान में जो कुछ मिले वह सब यदि आप हमें दे दें तो मैं अपने भांजे के बारात का दूल्हा बना दूंगा। वर के पिता ने अस्वीकार किया। तब मामा ने देवीदास को दूल्हा बनाकर भेज दिया। विवाह के सभी कार्य विधि पूर्वक पूर्ण हुए। देवीदास भोजन करने बैठा तो उसने भोजन नहीं किया। पत्नी बोली, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी आंख में आंसू क्यों हैं? आप उदास क्यों हैं? तब देवीदास ने सारी बात उस कन्या को बता दी। वह बोली, यह तो ब्रह्म विवाह के विपरीत है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अग्नि के सामने आपको पति बनाया। देवीदास ने कहा, ऐसा मत कर, मेरी आयु बहुत छोटी है, मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारा क्या होगा? उसकी पत्नी बोली, जो होगा वह देखा जाएगा। देवीदास जाने लगा तो पत्नी को 3 रत्नों से जुड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया।
और बोला, मेरे जन्म मरण को जानने के लिए तुम एक पुष्प वाटिका तैयार करो, उसमें न मल्लिका लगाओ और उसे बहुत अच्छे से सजाओ। यदि वह सूख जाए तो समझ लेना मेरे प्राण निकल चुके हैं, और यदि वह हरी भरी रहे तो यह समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। ऐसा संकेत देखकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही उस कन्या ने अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो वह है जिसका रात्रि में मेरे साथ विवाह हुआ था। यह मेरा पति है। तो बताएं, रात्रि में हमारी क्या बात हुई थी? दूसरी, मुझे क्या दिया था? यह सुनकर वह बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। वह लज्जित होकर वहाँ से चला गया। मामा भांजा काशी विद्या अध्ययन के लिए चले गए। एक दिन देवीदास को प्रातःकाल सर्प डसने के लिए आए, परंतु पूर्णिमा व्रत की कृपा से सांप उसे काट नहीं पाया। फिर सांप स्वयं वहाँ आए और उसमें शरीर से प्राण को निकालने की कोशिश करने लगे और देवीदास मूर्छित हो गया। भगवान शिव माता पार्वती भी वहाँ आए। उसे मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा, इसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, परंतु इसे प्राणदान दे। व्रत प्रभाव से काल को भी पीछे हटाना पड़ेगा। उसकी स्त्री उसकी प्रतीक्षा कर रही है। उसने देखा कि पुष्प वाटिका में कुछ भी नहीं रहा। साथ ही देखते सब कुछ वापस हरा भरा हो गया। यह देखकर वह समझ गई कि उसका पति जीवित है। 16 वर्ष पूरे होने पर दोनों मामा भांजा काशी में वापस चले पड़े। वह कन्या के घर पहुँचे। कन्या ने अपने वर को पहचान लिया। वही ब्राह्मण धनेश्वर 32 पूर्णिमा का व्रत करने से पुत्रवान हो गया। भक्तों, जो स्त्रियां 32 पूर्णिमासी का व्रत करती हैं वह सदा सौभाग्यवती रहती हैं। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भोलेनाथ की कृपा से 32 पूर्णमासी का व्रत करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण।